Hello, my dear students. Today we are going to start chapter number 11. Chapter number 11 that is transportation. आज हम पढ़ेंगे transportation के बारे में. And what we will study? Here we will study about transportation in animals and plants. In this video we will study and we will understand that how the things transport in our body. अगर हम खाना खाते हैं तो वो फूड किस किस पोर्शन में जाता है, राइट? फूड का इनटेक करना और साथ में वो हमारी बॉडी के किस पोर्शन से निकल के कहाँ जाकर वो वेस्ट के रूप में या वेस्ट की टाइप में कैसे बाहर निकलता है, वी विल स्टडी इट, राइट फ्रेंड्स? सो बी रेडी विद दिस वीडियो एंड हियर वी विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग. यू हैव लर्नड अर्लियर दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म नीड फूड. हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि किस तरह से हर एक ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत होती है, वाटर की, एंड साथ में हमें चाहिए होता है ऑक्सीजन. दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दीज टू वेरियस पार्ट ऑफ देयर बॉडी. अगर हम खाना खाते हैं तो खाना तो अंदर जाएगा बट वो बॉडी के किस किस पार्ट से निकल कर जाता है, राइट? फर्दर एनिमल नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू पार्ट्स फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव्ड. अब हम खाना खाते हैं, इनटेक करते हैं, तो उसका आउट कहाँ से वो वेस्ट रिमूव होता है उसको भी हम स्टडी करेंगे. हैव यू वंडर्ड हाउ ऑल दिस इज अचीव्ड? ये सारा जो प्रोसीजर होता है वो कैसे होता है, वी आर गोइंग टू स्टडी दैट. लुक एट फिगर 11.1. डू यू सी द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स? कभी आपने देखा? यहाँ पर फिगर के अंदर भी आप देख सकते हैं. आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर्स की ये जो आपको वेन्स दिखाई दे रही हैं, राइट? ये हमें रेड कलर की जो वेन्स दिखाई दे रही हैं, राइट? सो दीज आर द ब्लड वेसल्स. व्हाट वी कॉल दिस? ब्लड वेसल्स. दे फंक्शन, उनका क्या काम होता है? दे फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस एंड टुगेदर फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम. ये काम करते हैं किस चीज़ के लिए? ट्रांसपोर्ट करने के लिए, राइट? जैसे अगर मान लो हम कहीं पर भी कोई एक ऑब्जेक्ट को एक से दूसरी पोजीशन पे लेके जाते हैं, राइट? जैसे अगर आपका होम है, राइट? होम से हम किसी भी शॉप से कोई भी सामान लेके जा रहे हैं तो वो क्या है? ट्रांसपोर्ट. आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, ठीक है? सेम एज इट इज़ हमने कहा बॉडी के, अगर आपने यहाँ से फूड इनटेक किया, राइट? अब ये फूड इनटेक तो हुआ बट वो कहाँ से फ्लो करके, कहाँ से ये जो फूड होगा वो मूव करके किस पोर्शन से निकल के दूसरे पोर्शन पे जाएगा, वहाँ से स्टडी करेंगे. साथ में हम पढ़ते हैं ब्लड के बारे में. ब्लड किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होता है, ठीक है? तो ये जो पूरा सिस्टम बनता है ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस का और साथ में कहाँ कहाँ से ये मूव करता है, दे फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम. We called it circulatory system. In this chapter, you shall learn about transport of substances in plants and animals. इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह से फूड क्या करता है, मूव करता है, राइट? Now here we will see what is circulatory system. हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? circulatory system. What do you mean by circulatory system? So here first topic that we will study in circulatory system, that is blood. What happen when you get a cut on your body? हमारे हाथ पे अगर कोई कट लग जाता है तो हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है? ब्लड फ्लोज आउट. हमारी बॉडी में से खून निकलना शुरू हो जाता है. बट वट इज़ ब्लड? क्या आप जानते हैं ब्लड क्या होता है? ब्लड इज़ द फ्लूइड विच फ्लो इन द ब्लड वेसल्स. ब्लड एक लिक्विड होता है जो हमारी ब्लड वेसल्स में मूव करता है. इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस. उसका क्या काम होता है? सब्सटेंसेस को फ्लो करवाना, लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है? हमारी छोटी आंत होती है, उससे पूरी की पूरी बॉडी में ये पूरा मूव करता है, राइट? इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स. इसका क्या काम होता है? इट कैरीज ऑक्सीजन लेके जाता है कहाँ से? फ्रॉम द लंग्स टू द सेल, राइट?
हमने कहा लंग्स के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन फॉर्म होती है, राइट, ब्लड को ऑक्सीजन मिलती है। तो वो जो ऑक्सीजन ब्लड को मिलती है वो वहाँ लेती है और कहाँ तक पहुँचाती है, सेल तक पहुँचाती है। बॉडी के हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुँचाने का काम किसका होता है, ब्लड का होता है। इट्स ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फॉर रिमूवल ऑफ फ्रॉम दी बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट होता है उसको भी बाहर निकालने का काम ब्लड का ही होता है। हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंसेस, किस तरह से ये जो ब्लड होता है वो हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग सब्सटेंसेस को कैरी करता है। सो हेयर वी अंडरस्टैंड इट, ब्लड इज़ अ लिक्विड विच हैज़ सेल्स ऑफ वेरियस काइंड सस्पेंडेड इन इट। ब्लड एक ऐसा लिक्विड होता है जिसमें बहुत सारे अलग अलग सेल जो होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं, राइट। द फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड के अंदर जो फ्लूइड पार्ट होता है, राइट, उसको क्या बोला जाता है, प्लाज्मा बोला जाता है। वन टाइप ऑफ सेल्स आर द रेड ब्लड सेल। जो ये सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक तो होता है रेड ब्लड सेल जिसको बोलते हैं आरबीसी जिसके अंदर रेड पिगमेंट होती है उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन, राइट। हमने कहा ब्लड के अंदर जो रेड पिगमेंट होती है उसका नाम क्या होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ब्लाइंड विद ऑक्सीजन, ये जो हीमोग्लोबिन होती है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करती है और ट्रांसपोर्ट करती है कहाँ पर, हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट पर, और फिर इस तरह से पूरी की पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन हमें मिल जाती है। दोबारा से समझते हैं स्टूडेंट्स, अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई भी, ये हमने कहा ये ब्लड फ्लो कर रहा है, राइट, तो ऑक्सीजन इसमें मिक्सअप है, राइट, ऑक्सीजन इसके अंदर है। तो ऑक्सीजन जो होगी वो अब बॉडी के हर एक, क्योंकि ब्लड फ्लो कर रहा है तो ब्लड हर एक पार्ट तक जाएगा और जहाँ जहाँ सेल्स को इसकी नीड होगी ये ऑक्सीजन को यहाँ से इस तक पहुँचाता रहेगा, राइट। नाउ इट विल बी डिफ़िकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एफिशिएंटली टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी विदाउट हीमोग्लोबिन। बिना हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन को पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है। द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर रेड। हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड रेड कलर का होता है उसका क्या रीज़न होता है, इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, राइट फ्रेंड्स। नाउ द ब्लड विच हैज़ वाइट ब्लड सेल्स विच फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट मे एंटर आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर हमने कहा कि जो भी ब्लड कैरी होगा उसके अंदर एक होते हैं रेड ब्लड सेल्स और दूसरे होते हैं वाइट ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल्स का हमने काम अभी देखा, और वाइट ब्लड सेल का क्या काम होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो भी जर्म्स प्रेजेंट होते हैं उसके अगेंस्ट फाइट करना। बुजो फेल डाउन वाइल प्लेइंग अ गेम एंड हिज नीज गॉट इंजर्ड। बुजो कहीं से खेलते खेलते गिर गया और उसको चोट लग गई। ब्लड वॉज कमिंग आउट फ्रॉम द कट। आफ्टर सम टाइम ही नोटिस दैट द ब्लीडिंग हैड स्टॉप। उसने कुछ देर बाद देखा कि ब्लीडिंग नहीं हो रही, एंड ए डार्क रेड क्लोट हैड प्लग द कट। और एक रेड कलर का जो क्लोट है वो उसके अंदर बनना शुरू हो गया। बुजो वॉज puzzled about this. The clot is the form because of, ये जो रेड ब्लड का कोट बना, वो क्लोट बना, वो किसकी वजह से बना था, ड्यू टू दी अनदर टाइप ऑफ सेल। और वो जो दूसरा सेल होता है उसको क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स। सो द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट दैट इज ड्यू टू दी platelet, right friends? So please underline it, understand it. We have 3 types of things, right? Red blood, we have white blood, right? रेड ब्लड के अंदर हमने कहा क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हमारी जो ब्लड के अंदर रेड कलर होता है दैट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट हमने ये पढ़ा वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल हमारी बॉडी के अंदर जो भी जर्म्स होते हैं उनका फाइट करने का जो होता है वो कौन करता है, वाइट ब्लड सेल। हमारी बॉडी के अंदर कोई भी कट लग जाए तो जो ब्लड होता है उसको क्लोट करने का काम होता है प्लेटलेट्स का, राइट फ्रेंड्स? ओके, नाउ द अनदर पार्ट वी आर गोइंग विद दिस ब्लड वेसल्स। अब हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स क्या होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लड वेसल्स होते हैं।
You know that during the inhalation, a fresh supply of oxygen fills the lung. हमने देखा किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर लंग्स का काम क्या होता है, ब्लड को ऑक्सीजन पहुंचाना, राइट. ऑक्सीजन जो पहुंचाता है वो कौन पहुंचाता है, लंग्स पहुंचाते हैं. ऑक्सीजन हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी. अब बॉडी के हर एक पार्ट पर ऑक्सीजन की नीड होगी. Also, the blood pick up the waste material including the carbon dioxide from the cells. Now, listen carefully. हो क्या रहा है बॉडी के अंदर? Let's consider this is our body, right? Okay. Now, blood it is here from this. This is lungs. Okay. अब lungs ने क्या किया? ब्लड को ऑक्सीजन का सप्लाई दिया. Let's understand like this. This is lung. ओके तो इसने क्या किया, जो भी हमारी ब्लड था उसको क्या प्रोवाइड किया, ऑक्सीजन प्रोवाइड की, राइट. ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारी बॉडी के हर एक पार्ट तक ट्रैवल करेगा और कहाँ तक पहुँचा है, हर एक बॉडी के सेल तक पहुँचा. ठीक है. अब सेल के अंदर एक वेस्ट है जो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2. ये जो ऑक्सीजन लेस मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो दोबारा से क्या करेगा, लंग्स की तरफ जाएगा और फिर ये दोबारा ऑक्सीजन कैरी करेगा, राइट. तो हमने क्या कहा, सुनिए, दैट वी हैव हियर दिस ब्लड हैज़ टू गो बैक टू द हार्ट. अब ये जो ब्लड होगा वो कहाँ जाएगा, हार्ट की तरफ जाएगा, राइट. मैंने यहाँ लंग्स लिखा था, फॉर द ट्रांसपोर्टेशन टू द लंग्स फॉर द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. एज यू लर्न इन चैप्टर 10, सो 2 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स. हमने कौन कौन सी ब्लड वेसल्स पढ़ी थी, एक पढ़ी थी आर्टरीज और दूसरी क्या पढ़ी थी हमने, वेन्स. दे आर प्रेजेंट इन द बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर ये प्रेजेंट होती है, राइट. नाउ आर्टरीज का क्या काम होता है, दे कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड. अभी हमने कहा लंग्स क्या करेगा, ऑक्सीजन रिच ब्लड को, ऑक्सीजन को प्रोवाइड करेगा. तो जो हार्ट से जो ब्लड निकलेगा वो कहाँ जाएगा, टू दी, वो ऑक्सीजन जो होगी वो उसको कैरी करवाएगा फ्रॉम द हार्ट टू ऑल द बॉडी पार्ट. और ये फिर कहाँ जाता है, हमारे हर एक बॉडी पार्ट तक जाता है. सिंस द ब्लड फ्लो इज रैपिड एंड एट हाई प्रेशर, द आर्टरीज हैव अ थिक इलास्टिक वॉल्स. आर्टरीज की वॉल्स क्या होती हैं, थिक इलास्टिक होती हैं. Let us perform an activity to understand the flow of blood through the arteries. Arteries में देखते हैं कि किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो करता है. For this, understand the activity 11.1. Place the middle and the index finger of your right hand on the inner side of the left wrist. हमने क्या करना है, जो ये लेफ्ट रिस्ट है इसके ऊपर आपको अपनी फिंगर्स रखनी है, राइट. इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर. कैन यू फील सम थ्रॉबिंग मूवमेंट, आपको ऊपर नीचे दिखाई देगा, दैट इज कॉल्ड थ्रॉबिंग मूवमेंट, राइट. वाई डू यू थिंक दिस देर इज अ थ्रॉबिंग, क्यों हो रही है वो थ्रॉबिंग, दिस थ्रॉबिंग इज कॉल्ड पल्स. इस थ्रॉबिंग को हम पल्स बोलते हैं. एंड इट इज़ ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज. हमारी आर्टरीज में जो ब्लड का फ्लो होता है इसकी वजह से ये थ्रॉबिंग होती है और इस थ्रॉबिंग को हम क्या बोलते हैं, पल्स बोलते हैं. काउंट द नंबर ऑफ पल्स बीट इन 1 मिनट. आपको क्या करना है, 1 मिनट में कितनी बार ये पल्स, नंबर ऑफ पल्स जो हैं उनको काउंट करना है. हाउ मेनी पल्स बीट्स कुड यू काउंट, कितनी आप काउंट कर चुके हैं. द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड पल्स रेट. 1 मिनट में कितनी बार ये मूव करती है, बीट मूव करती है, उसको बोलते हैं पल्स रेट, राइट. फॉर नॉर्मल पर्सन इट इज़ बिटवीन 72 to 80. 1 मिनट में 72 टाइम्स से 80 टाइम्स तक ये क्या करती है, थ्रॉपिंग होती है और इसको बोलते हैं पल्स रेट, राइट. नाउ फाइंड अदर प्लेसेस इन योर बॉडी वेयर यू कैन फील द पल्स. रिकॉर्ड योर ओन पल्स बीट पर मिनट. 1 मिनट में काउंट करो कितनी बार पल्स मूवमेंट होती है, एंड दोज ऑफ योर क्लासमेट्स ऑल्सो. और ये भी देखो कि किस तरह से आपके जो क्लासमेट्स हैं उनके अंदर मूवमेंट होती है, राइट. नाउ कंपेयर द वैल्यूज यू ऑब्टेन्ड एंड इंसर्ट दैम इन द फिगर. आपको क्या करना है, ये जो नंबर्स आएंगे उनको अपनी टेबल में फिल करते जाना है. नाउ let's see veins. Veins are the vessels which carry carbon dioxide rich blood from the whole body back to the heart. सारा का सारा जितना भी ब्लड डीऑक्सीजनेटेड बोल सकते हो, राइट. या फिर आप बोल सकते हो कि जो ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हो, राइट.
वो कौन कैरी करता है? वेन्स कैरी करते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है? आर्टरीज। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है? वेन्स। द वेन्स हैव थिन वॉल्स। जो आर्टरीज होती हैं उनकी थिक वॉल्स होती हैं, वेन्स की थिन वॉल्स होती हैं। देयर आर द वॉल्स प्रेजेंट इन द वेन्स विच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टुवर्ड द हार्ट। जो भी वॉल्स होती हैं उनका काम होता है कहाँ तक पहुँचना? हार्ट तक पहुँचना। तो दिस इज़ द डायग्राम आई टोल्ड। ये मैंने अभी आपको बताया था, ये हमारे लंग्स है, राइट, ठीक है, ये हमारा हार्ट है। तो जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो राइट, लंग्स का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाना। ये कहाँ से जाता है? राइट, ये कहाँ से जाता है? आर्टरीज से, राइट। यहाँ से आर्टरीज से मूव करेगा, कैपिलरीज में जाएगा, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगा? फिर दोबारा मूव करेगा। क्लियर? तो इस तरह से क्या होता है? पूरा मूवमेंट होता है किसका? ब्लड का। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड इट। आई एम कंफ्यूज. I have learned that artery carry oxygenated blood. Paheli explained that the pulmonary artery carry blood from the heart. Pulmonary जो artery होती है वो क्या carry करती है? Blood from the heart से, and it is called artery and not a vein. It carry carbon dioxide rich blood to the lungs. Pulmonary veins carry the oxygenated blood फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। ठीक है, इसमें थोड़ा एक्सचेंज हो जाता है, बाकी सारा हमारा एज इट इज रहता है। लिसन केयरफुली, हमने कहा था आर्टरीज जो होती हैं वो क्या कैरी करती हैं? ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, बट हियर वी सी दैट जो पल्मनरी होती है वो क्या कैरी करती है? इट कैरीज द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। और पल्मनरी वेन जो होती है वो क्या कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। नाउ हियर रेफर टू दी figure 11.3. Do you see the artery divide into small vessels? पतले पतले vessels में convert हो गई, right? On reaching the tissue, they divide further into extremely thin tube, जिनको हम क्या बोलते हैं? We call them capillaries. हम उनको क्या नाम देते हैं? capillaries. The capillaries join up to form veins. कैपिलरी मिलती हैं और किसकी फॉर्मेशन होती है? वेन्स की, विच एम्पटी इनटू द हार्ट, और वो फिर बाद में हार्ट में एम्पटी हो जाती हैं। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय हार्ट। हेयर द हार्ट इज एन ऑर्गन। हार्ट क्या होता है? एक ऑर्गन होता है, राइट, विच बीट्स कॉन्टिन्यूसली टू एक्ट एज अ पम्प। उसका क्या काम होता है? टू पम्प। वट इट पम्प्स? टू ट्रांसपोर्ट द ब्लड विच कैरीज अदर सब्सटेंसेस विद इट। अभी हमने पढ़ा जो ब्लड का काम होगा वो क्या होगा? इट कैरीज द सब्सटेंसेस, तो वो ब्लड को मूव करवाता है, राइट। इमेजिन ए पम्प दैट वर्किंग फॉर ईयर्स विदाउट स्टॉपिंग। एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। कोई ऐसा चीज़ है जो कॉन्टिन्यूसली काम करती है, बट हेयर इन आवर बॉडी वी हैव सम ऑर्गन्स विच कॉन्टिन्यूसली वर्क, येट आवर हार्ट works like a pump non-stop. Let us now learn about heart. आज हम पढ़ते हैं हार्ट क्या होता है। The heart is located in the chest. हमारी बॉडी के अंदर ये प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? In the chest cavity with its lower tip slightly tilted. थोड़ा सा टेढ़ा होता है toward the left side, right? Fold your fingers inward on your palm. आपको क्या करना है? अपनी फिंगर्स को अंदर की तरफ लेके जाना है, राइट। एक फिस्ट की फॉर्मेशन करनी है, राइट। तो ये क्या होती है? जो फिस्ट का साइज होता है उतना ही हमारा क्या होता है? हार्ट का साइज होता है। योर हार्ट इज रफली द साइज ऑफ योर फिस्ट. व्हाट विल हैपन इफ द ब्लड रिच इन ऑक्सीजन एंड द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स विद ईच अदर? टू अवॉइड दिस, ऐसा होगा ना, मिक्स हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। सो इट विल बी वेरी वेरी कन्फ्यूजिंग फॉर द हार्ट टू कैरी विच वन ऑफ द ब्लड टू द बॉडी. सो दैट्स वाई to avoid it we have a 4 chamber. Okay, this heart we have a 4 chambers here. You can see here it has a 4 chamber. The 2 upper chamber are called atria. जो ऊपर के जो 2 chambers होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम atria बोलते हैं. We called it singular or atrium. In a singular we called it atrium, and the lower chamber we called it ventricle, right? We have upper chamber को हम बोलते हैं atria, और जो नीचे lower chamber होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स बोलते हैं. द पार्टीशन बिटवीन द चैम्बर्स हेल्प्स टू अवॉइड. जो हमारी हार्ट होता है उसके अंदर एक
पार्टीशन होता है. यू कैन सी हेयर वी हैव हेयर 4 sections, राइट. सो दिस इज व्हाट राइट एट्रियम, दिस इज हेयर लेफ्ट एट्रियम, this is here right ventricle, and this is here left ventricle. We have divided the heart into 4 chamber. This complete is in the 4 chamber, right. So the upper part we called it atrium, and the lower part, जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम, वेंट्रिकल बोलते हैं. जो राइट हैंड साइड में होता है उसको बोलते हैं राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल. जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है उसको हम बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम, और वी कॉल्ड इट लेफ्ट वेंट्रिकल. द पार्टीशन बिटवीन द चैम्बर हेल्प्स टू अवॉइड, ये हमारे जो पार्टीशन होते हैं इससे ब्लड क्या होता है, मिक्स नहीं हो पाता. And the back to the heart from where it is pumped to the rest of the body. So this is we studied that how the heart is divided into 4 chamber, and how this heart moves from the body from one part to another, right. So please like, share and subscribe the channel to get the next part. Thank you. Bye bye.